जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 255 रिलीज हो चुका है। इससे पहले का चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं या फिर इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट भी था नहीं, तो इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। बात करें इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में गेटो की टोली आई है सुकुना से लड़ने और चैप्टर के अंत में जाते जाते कुछ कैरेक्टर्स भी वापस आए हैं अपने फाइट में, जिन सबको देख के दिल में इतनी ज्यादा खुशी तो हो ही रही थी। लेकिन एज यूजुअल क्योंकि सुकुना के पास गेगे है तो उसने चैप्टर के अंत में कुछ ऐसा किया कि लिटरली यूजी होप छोड़ चुका है बैटल के ऊपर। ये सब चीजें क्या है और अगर तुम लोग इस सब चीजों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर शुरू होने से पहले मैं चैप्टर 254 का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। दरअसल इस चैप्टर में ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ कुसाकाबे और सुकुना की फाइट हुई थी, जिसमें कुसाकाबे कुछ पैनल्स भी नहीं टिका और ढेर हो गया। चिंता मत करो, अपना प्यारा किंडरगार्टन का टीचर मरा नहीं है बल्कि जख्मी हो चुका है और उसे बचाने उई उई आया था। लेकिन सुकुना उई उई के इन हरकतों से तंग आ चुका था कि वो बार बार बॉडीज को रिक्रूट कर रहा है, तो वो उसे ऑलमोस्ट मारने वाला था। लेकिन गेस व्हाट, उई उई और कुसाकाबे दोनों को बचा लेते हैं मिगुएल और उसका दूसरा दोस्त, जो कि ओरिजिनली गेटो के सपोर्टर्स थे जे के मूवी जीरो में। अब इस दूसरे बंदे का नाम लरुई है और उसने अपने कर्स टेक्निक से एक बड़ा सा हाथ बनाया आर्टिफिशियल वाला, जिससे उसने कुसाकाबे को पकड़ रखा है और उई उई उसके सामने बैठा हुआ है बस, व्हिच मींस अभी दोनों सेफ हैं। हमें आगे जाके दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहां बाकी लोग अलोंग विथ यूटा मिगुएल को कन्विंस कर रहे होते हैं कि वो जाके सुकुना से लड़े, लेकिन मिगुएल तो जिद पकड़ के बैठा था कि उसे सुकुना से नहीं लड़ना। वो आगे जाके ये भी कहता है कि मैं एक ऐसे मॉन्स्टर से लड़ूं जो कि गोजो तक को मार सकता है, इससे बढ़िया मैं किसी गॉडजिला साइज के कर्स स्पिरिट से लड़ लूं। और हम सब लोग जानते हैं कि मिगुएल ऐसा क्यों कह रहा है और उसने गोजो का नाम क्यों मेंशन किया। आगे जाके कुछ और कन्वर्सेशंस होती हैं। यूटा भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें सुकुना से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस हमें मदद करना है ताकि हम उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो लैंड कर सके। लेकिन फिर भी मिगुएल अपने आप पे रेसिस्ट होकर भी कहता है कि मैं नहीं लड़ने वाला। आगे जाके लारियो से मिगुएल की प्राइवेट टॉक होती है, जहां आगे जाके लारियो कहता है कि हमें गेटो के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। सिर्फ गेटो ही नहीं, हमारे सारे टीम मेंबर्स जो कि मारे गए हैं उनके लिए तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा, तभी हम गेटो जो कि हेवन में है उसे हम एक अच्छा रेस्ट इन पीस विश कर सकते हैं। यहाँ पर मिगुएल बात करके जरूर कहता है कि हेवन मत बोल साले, हेल बोल, क्योंकि मिगुएल को भी पता है कि वो जिस बंदे को सपोर्ट कर रहा था उसके कुछ काम ही कुछ ऐसे हैं। फाइनली आगे जाके मिगुएल मान जाता है सुकुना से लड़ने के लिए, लेकिन वो कुछ अपनी कंडीशंस रखता है कि वो सुकुना से तभी लड़ेगा जब वो थक चुका होगा और वो अपना डोमेन यूज नहीं कर सकता होगा। और ये सब कब होगा? जब वो गोजो और यूटा जैसे लोगों से लड़ चुका होगा, मतलब गोजो और यूटा हार चुके होंगे, तभी हम सुकुना से लड़ने के लिए राजी होंगे। अब यहाँ लारियो शौक से पूछता है कि इसमें हम भी यूज हो रहा है क्या, मतलब मैं भी लड़ रहा हूँ? जिसमें मिगुएल एक अच्छी बात बोलता है कि मरना है तो साथ में मरेंगे भाई। फ्लैशबैक खत्म होता है और बात यहाँ फाइट पे आती है और यहाँ पर लारियो कहता है ये तो सोने पे सुहागा हो गया, हमने तो सिर्फ ये चाहा था कि सुकुना वीक हो और वो अपना डोमेन इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन यहाँ पर तो उसका एक हार्ट डैमेज है और वो कुछ पार्ट्स तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता और ऊपर से वो अपनी आरसीटी भी यूज नहीं कर सकता। आगे गोजो की तारीफ करता है कि चलो मरते मरते वो हमें कुछ गिफ्ट तो देके गया और यहाँ पर फाइट चालू हो जाती है और यहाँ पर लारियो अपना बड़ा सा हाथ इस्तेमाल करके सुकुना को दीवार पे स्मैश करता है, जिसपे मिगुएल भी अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर हमें लारियो की कर्स टेक्निक एक्सप्लेन की जाती है। एज एक्सपेक्टेड लारियो अपनी कर्स टेक्निक से एक बड़ा सा आर्टिफिशियल हैंड बना सकता है जो कि अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है और अपने सारे अटैक्स को भी झेल सकती है। और ओपोनेंट उस हाथ पे जितना भी डैमेज करेगा सिर्फ उसका 1/10 डैमेज लारियो को होगा। इसीलिए सुकुना के स्लैशेस मारने के बावजूद लारियो के सिर्फ और सिर्फ बीच की उंगली कटी थी। अब आगे जाके मिगुएल की कर्स टेक्निक भी एक्सप्लेन होती है कि मिगुएल अपने डांसिंग टाइप के मूवमेंट्स को इस्तेमाल करके अपने फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा देता है। इट इज लाइक कि तुम बिना डोमेन इस्तेमाल करे अपने बॉडी में चेंजेस ला रहे हो। ये टेक्निक इंटरेस्टिंग तो है लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली यार फिजिकल एबिलिटीज तो कोई कर्स जैसे स्टोर्सो भी बढ़ा लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब यहाँ फिर से एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो मिगुएल से मीट किया होता है, अफ्रीका में यूटा के साथ भी मीट किया था उसने, और वो मिगुएल से कहता है कि उसने उसके बॉडी और कर्स टेक्निक को एनालाइज किया और गोजो आगे कहता है ये जितने भी सॉर्सरर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनमें से 99% लोग जापानीज हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की मसल डेंसिटी और पावर काफी नेक्स्ट लेवल है। इसका मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड मसल पावर मिगुएल एक एवरेज जापानीज सॉर्सरर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मैं एस क्लास सॉर्सरर्स की बात नहीं कर रहा, एवरेज सॉर्सरर मतलब कोई सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड को मान के चल लो। अब इस बात पे मिगुएल सोचता है कि गोजो बंदा रेसिज्म कर रहा है, जिसमें वो आगे भी कहता है कि मैं इसलिए स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं ब्लैक हूँ, मैं इसलिए स्ट्रांग हूँ क्योंकि मैं ही हूँ, मतलब आई एम माई सेल्फ। जिसमें गोजो बाद में माफी मांग लेता है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक फिर से खत्म होता है और मेन फाइट चालू हो जाती है, जिसमें मिगुएल सुकुना को एक अच्छी हैंड टू हैंड टक्कर दे रहा था और हमें पता चलता है कि चोसो भी आ चुका है बैटल के अंदर और ऊपर से बाउंड्री तोड़ के यूजी भी आता है बैटल के अंदर
और सुकुना फिर से यूजी का मजाक उड़ाता है कि भाई तो अभी भी जिंदा है। और हमें यहाँ पर आगे बताया जाता है कि जो वर्ल्ड कटिंग स्लैश है उसे इस्तेमाल करने के लिए सुकुना को हैंड साइन बनाना पड़ेगा ही, जैसे वो डोमेन कास्ट करने के लिए बनाता है, और उसी के साथ एन्चेंटमेंट की भी जरूरत है। मतलब ओवरऑल सुकुना को बहुत कुछ करना पड़ेगा एक वर्ल्ड कटिंग स्लैश इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन तुम लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जब सुकुना चैप्टर 235 में हारा था तब तो उसका एक हाथ उड़ चुका था, तब उसने गोजो को कैसे काटा होगा? वेल, इसका जवाब इसी चैप्टर में है। सुकुना ने उस स्लैश को रिलीज करने के लिए एक बाउंडिंग वाव की थी, इसलिए वो अपने आधे कटे बॉडी के साथ भी गोजो को काट पाया। यहीं पर सुकुना देखता है कि उसका एक हाथ तो कट ही चुका था पहले, क्योंकि यूटा ने काटा था, लेकिन अब उसका दूसरा हाथ कट चुका है और वो काटा है माकी जेनिन ने। जी हाँ, माकी भी उतर चुकी है बैटल में। अब लिटरली सुकुना 1v4 करने वाला है। और यही पर यूजी की तरह हम भी हाइप अप हो जाते हैं कि भाई सुकुना अपने 2 हाथ खो चुका है, अब वो अपने हैंड सेंड कर नहीं सकता, मतलब वर्ल्ड कटिंग स्लैश हो नहीं सकती, और सुकुना अपने हार सिटी को अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो फिर से रीजनरेट नहीं कर सकता। और इसी के साथ यूजी जैसे हम भी खुश हो जाते हैं कि अभी फाइनली सुकुना शायद हारने के थोड़ा बहुत पास आ जाए। लेकिन रुको, सुकुना के पास गीगे हैं, एंड गेस व्हाट, सुकुना मूव देता है हमारे होप्स के ऊपर, अलोंग विथ यूजी के होप्स के ऊपर। सुकुना एक और ब्लैक फ्लैश देता है और लारियो को नॉकआउट कर देता है। और अब क्योंकि सुकुना ने 2 बार ब्लैक फ्लैश इस्तेमाल कर ली है, तो हाई चांसेस है कि सुकुना अब यूज कर सकता है। वेल, चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। ब्रेक के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। इस चैप्टर के अंत तक तो मुझे पता चल गया गेगे कुछ भी लिखे जा रहा है, मतलब किसी को भी ला रहा है, सुकुना से पिलवा दे रहा है और फिर से किसी को भी वापस ला रहा है। लाइक काफी मेस्ड अप है यार। थोड़ा बहुत गेगे को ब्रेक लेना चाहिए और थोड़ा एंडिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर जेजेके की मांगा लिटरली इस साल एंड होने वाली है ना, तो मेरे हिसाब से एंडिंग काफी ज्यादा बुरी होने वाली है, क्योंकि काफी कम महीने बचे हैं यार। एक महीने में मुश्किल से 2 या 3 चैप्टर आते हैं, अभी 8 या 9 महीने बचे हैं, तो कुछ आसपास 27 चैप्टर बचे हैं। और जो लोग मांगा पढ़ते हैं उनको पता होगा कि 27 चैप्टर काफी कम है किसी भी बैटल को रैप अप करने में या फिर स्टोरी को कंक्लूड करने में। वेल, मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। रिसेंटली जेजेके की एक और नई वॉल्यूम रिलीज हुई है, जिसमें फ्रंट पैनल पे गोजो दिखा है, और इसी बात पे फैंस फिर से पागल हो गए कि गोजो वापस आएगा, गोजो वापस आएगा। लाइक मतलब कुछ भी लिटरली गेगे चैप्टर 236 के बाद इतने सारे चैप्टर में बताए जा रहे हैं इनडायरेक्टली कि गोजो मर चुका है, वापस नहीं आने वाला। उसके 2 रीजन है। पहला, अगर वो आ गया तो फिर यूजी की कहानी को एक प्रॉपर एंड नहीं मिलेगा, क्योंकि चैप्टर इतने कम बचे हैं यार। और दूसरा, ये बस एक फ्रंट कवर है, इसका आगे जाके चैप्टर के अंदर कोई योगदान नहीं है, ये बस दिखाने के लिए दिया है। अब तुम लोग यहाँ पर कह सकते हो कि इससे पहले भी एक वॉल्यूम आई थी, उसके फ्रंट कवर में सुकुना का ट्रू फॉर्म था, और आगे जाके सुकुना की ट्रू फॉर्म 240 या 50 का भी चैप्टर में रिलीज हुई थी। लेकिन तुम ये पैनल देख के समझ पा रहे हो क्या? तुम्हें कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि ये बंदा रीअवेकनिंग कर रहा है? मुझे तो ये मोर लाइक शॉक और फोटो लग रही है गोजो की। ऐसा लग रहा है कि सुकुना ने डायरेक्टली उसके ऊपर वर्ल्ड कटिंग स्लैश लगाई है, तब की फोटो है कि भाई गोजो ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ऐसा भी कोई स्लैश मार सकता है बंदा। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। तुम चाहो तो उनके साथ जाके आर्ग्यू कर लो, मेरे कमेंट्स में हगने की कोई जरूरत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।